हालेलुया। धन्यवाद सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्र करते हैं मेरे सामर्थ्य पिता, आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए मेरे पिता परमेश्वर। आपने हम सबको संभाला, अपने हाथों में लेके चला मेरे खुदा, बड़ी सुरक्षा में लेके चला मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। आज का जो कलाम है मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, वो खुदा हमारे दिल में, हमारे हृदय के अंदर 100 गुना फलवंत होने पर मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, वचन के विरोध में दुष्ट की हर एक चाल को, वार को, घात को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य लहू से हम कैंसिल करते हैं। खुदा आज का वचन, आज का कलाम हमारे सबके जीवन में 100 गुना फलवंत होने पाए। सारी दुआ विनती प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य पवित्र नाम में होकर मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर, आपका धन्यवाद, आपका शुक्र करते हैं खुदा परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हम सबको संभाला, अपने हाथों में लेके चलाया। वो महान सामर्थ्य पराक्रमी परमेश्वर है। वो युगन युग वफादार खुदावंद है। वो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे साथ रहा। उसकी भलाइयां हमारे जीवन में बनी रही। उसने कभी हमें छोड़ा नहीं, कभी हमें त्यागा नहीं। हमेशा उसने अपने लोगों को उनकी बंधुआई में से निकाला। उनकी जो परेशानियां थी, जो मुसीबतें थी उनके ऊपर, जो उनके जीवन के अंदर जो उनकी बंदिशें थी, जो उनके बंधन थे, जो उनके बॉन्डेजेस थे, परमेश्वर ने हर एक बंधन से अपने लोगों को छुड़ाया, आजाद किया। चाहे किसी भी रीति में जब उसके लोग परमेश्वर की दुहाई देते थे, जब परमेश्वर को वो पुकारते थे, आवाज लगाते थे, उसके सामने परमेश्वर के लिए वो अलग अलग रीति से, तो वचन कहता है कि उनकी दुहाइयां परमेश्वर तक पहुंची। खुदा ने उनकी दुहाइयां सुनी, प्रार्थनाएं सुनी, विनतियां सुनी, और परमेश्वर ने अपने लोगों को छुड़ाया, उनको निजात दी, उनके लिए नया मार्ग बनाया, नए रास्ते तैयार किए। परमेश्वर ने उनके साथ जो वायदे किए थे, परमेश्वर ने जो उनके साथ जो वाचाएं बांधी थी, परमेश्वर ने वो वाचाएं उनके साथ पूरी की। आज भी अगर हम परमेश्वर के साथ वफादारी को कायम नहीं रख पाते, हम किसी रीति से परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, तो हम अपनी मंजिल से दूर हो जाते हैं। हम अपने जो हमारा मोटिव रहता है, जो हमारा एजेंडा रहता है, जो हमारी ब्लेसिंग रहती है, हम उससे दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो प्रार्थना ना करना, वो परमेश्वर की आज्ञाकारी में ना रहना हमें एक डिले में डाल देता है। खुदावंद हमेशा अपने लोगों के साथ भलाई करता है। वो करता था और करता है और करता रहेगा। पर मनुष्य, इंसान अपनी ही गलतियों के कारण, अपनी ही बातों के कारण, अपनी ही इच्छाओं के कारण, अपनी शारीरिक क्रियाओं के कारण खुद को बंधुआई में डाल लेते हैं, खुद को मुसीबतों में डाल लेते हैं, खुद वो बोझों के अधीन हो जाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, परमेश्वर के प्रेम के लिए, परमेश्वर के अनुग्रह के लिए। आइए आज हम पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक में से, द बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन कूच, उसका 15 चैप्टर, 15वां अध्याय, उसकी 22 आयत। क्या लिखा है खुदा के कलाम में? कड़वे पानी को मीठा बनाना। आइए हम 22 आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। तब मूसा इजराइलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वह शूर नामक जंगल में आए, और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे। वहां का पानी खारा था और वह ना पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वह ये कहकर मूसा के विरुद्ध बड़बड़ाने लगे, हम क्या पिएं? हालेलुया। देखिए क्या लिखा है खुदा के वचन में। मूसा इजराइलियों को निकाल कर लाल समुद्र से आगे ले गया, और वह शूर नामक जंगल में आए, और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। आज का मसीह जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हम अपनी
मुसीबतों से, अपनी बंधुआई में से, परमेश्वर की दया से, परमेश्वर के अनुग्रह से हम निकल तो जाते हैं। हम अपनी मुसीबतों को पार तो कर लेते हैं। खुदा हमारी जो मुसीबतें हैं उनको हमसे दूर कर देता है। वो सब मुसीबतें हमारे सामने से दो भाग हो जाती है, दो हिस्से हो जाती हैं। जिस तरह इजराइली लाल समुद्र को पार करके आगे आगे, उसी रीति से हम भी अपनी मुसीबतों से ओवरकम हो जाते हैं। अपनी परेशानियों से, अपने बीमारियों से, अपने रोगों से हम दूर हो जाते हैं। वो बीमारियां परमेश्वर हमारे पास से बहुत दूर कर देते हैं। वो सारे हालात बदल जाते हैं, वो सारी सिचुएशंस चेंज हो जाती हैं। इसी रीति से क्या हुआ, इजराइलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे शूर नामक जंगल में आए, और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। जब हम अपनी ब्लेसिंग को हासिल कर लेते हैं, उसके बाद हमारे जीवन में एक ऐसा समय आता है कि जब हमें उस परीक्षा में से निकलना पड़ता है। हमें अपने विश्वास को और दृढ़ और मजबूत होकर हमें अपनी वफादारी का सबूत दिखाना होता है कि परमेश्वर के साथ हमने अपनी वफा को कायम किया कि नहीं। परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम कैसा है। परमेश्वर हमें दिखा देते हैं कि खुदा ने हमें लाल समुद्र में से निकाल लिया, खुदा ने हमें हमारी बंधुआई में से निकाल लिया, हमारी मुसीबतों से निकाल लिया। उसके बाद वो जंगल वाला समय आता है हमारे जीवन में। क्या लिखा है, और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था। इसी रीति से आज का मसीह जीवन भी ऐसा ही है। जब हम परमेश्वर के अनुग्रह में चलना शुरू करते हैं, सबसे पहले परमेश्वर हमारे बंधनों को तोड़ते हैं। जब हमारे बंधन टूटते हैं तो फिर हमारे जीवन में एक ऐसी परीक्षा आती है कि हमें लगता है कि सब कुछ जो है वो खत्म हो चुका है। हम परमेश्वर की दया को भूल जाते हैं। हम दोबारा से उन्हीं जो चीजों में से निकल कर आए थे, हमें वो चीजें प्रिय लगने लग जाती हैं। हमें लगता है कि शायद इस रास्ते पर आगे हमने गलती कर ली। जिस तरह इजराइलियों को जब लाल समुद्र में से निकाल कर मूसा आगे ले गया, तो वो एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां का पानी ही खारा था, वह उसे पी ना सके। इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ गया। तब वह ये कहकर मूसा के विरुद्ध बड़बड़ाने लगे, हम क्या पिएं। क्या आज का मसीह व्यक्ति भी ऐसा ही बुड़बुड़ा रहा है परमेश्वर के विरोध में? जबकि परमेश्वर ने हमें हमारी मुसीबतों से आजाद किया, हमारी विपत्तियों से आजाद किया, हमारे जीवन में बड़ी गवाहियां बनी हैं, पर फिर भी जैसे वो मूसा के विरुद्ध बड़बड़ाने लगे, क्या हम भी परमेश्वर के विरुद्ध बड़बड़ा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उसके आश्चर्य कर्मों को अनदेखा कर रहे हैं, हम उसकी दया को, उसके अनुग्रह को अनदेखा कर रहे हैं, या हम उसको लाइटली ले रहे हैं? हमें ये लगता है कि ये तो हमारा हक था, परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया ये हमने अर्न किया था, ये हमने कमाया था, ये हमारा हक बन चुका था। देखिए, खुदा ने अपने लोगों को बड़ी बड़ी विपत्तियों में से, बड़ी बड़ी मुश्किलों में से निकाला। उन्होंने उस अनुग्रह को अपने आंखों के, अपने दिल के अंदर, अपनी सोचों के अंदर नहीं रखा। उन्होंने जब उनको पानी ना मिला, वो ये सारी चीजें भूल चुके थे कि परमेश्वर ने हमको कैसे कैसे इन हालातों में से निकाला। हमारे हालात बदल गए, हमारी बंधुआई खत्म हो गई। हमारे इतने समय से जो हम बंधुआई में पड़े थे, हमारी पीढ़ियां दर पीढ़ियां जो बंधुआई में चल रही थी, हमारे बच्चे बंधुआई में थे, हम गुलाम थे, हमारा जीवन कुछ नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने हमें उधर से निकाला। तो क्या परमेश्वर उनको पानी नहीं मुहैया करा सकते थे? पर वो जिस स्थान पर पहुंचे वहां का पानी खारा था, और वो क्या करने लगे, वो बुड़बुड़ाने लगे। उनकी बड़बड़ाहट उनके लिए एक मुसीबत बन गई, उनकी बुड़बुड़ाहट उनके लिए हानि का कारण साबित हुई। उसके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फिर कभी। आइए हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्या लिखा है। तब ये कहकर मूसा के विरुद्ध बड़बड़ाने लगे, हम क्या पिएं। वो सारे पुराने गवाहियों को भूल गए। अब उनके सामने मुसीबत ये आ गई कि हम पिए क्या। लाल समुद्र दो भाग हो गया, वो उसको भूल गए। फिरौन की सेना पूरी खत्म हो गई, फिरौन का पूरा साम्राज्य खत्म हो गया, वो उसको भूल गए। इतनी मरी मिस्र के ऊपर आई, परमेश्वर ने एक भी बीमारी, एक भी विपत्ति इजरायलियों के ऊपर ना भेजी। वो उस आश्चर्य कर्म को भूल गए। अब वो किस मुसीबत को आगे रखकर परमेश्वर के विरुद्ध बुड़बुड़ा रहे हैं, मूसा के विरुद्ध बुड़बुड़ा रहे हैं कि हम क्या पिएं। इसी रीति से हम
आज के जीवन में अपनी गवाहियों को रिसीव करने के बाद, अपनी गवाहियों को अपने जीवन में लेने के बाद, क्या हम भी वैसे ही छोटी सी मुसीबत को अपने जीवन में देखकर बुड़बुड़ा रहे हैं? क्या हम उस मुसीबत को देखकर बुड़बुड़ा रहे हैं कि पानी खारा है, या उस गवाही को अपने जीवन में बड़ा कर रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें इतने सालों की गुलामी से आजाद किया, परमेश्वर ने हमें इतने बड़े मुसीबतों में से निकाला, ऐसे ऐसे तरीकों में से परमेश्वर हमें लेके गए, ऐसी ऐसी जगहों में से परमेश्वर ने हमें निकाला जहां पर लाल समुद्र था, फिर उनकी सेना थी, घोड़े थे, रथ थे, मिस्री के घरों के अंदर मौत के कारण मातम छा गया, पर इजरायलियों के घर में कोई मौत ना हुई, कोई मृत्यु ना हुई। या हम वो सारी चीजें को भूलकर खुदा के आगे ये अपनी प्रॉब्लम को रखकर बुड़बुड़ा रहे हैं कि परमेश्वर पहले तो जो हो गया था हो गया, उसको हम अनदेखा कर रहे हैं, अब हमारे जीवन में ये चीज ठीक नहीं हो रही, इसलिए हम बुड़बुड़ा रहे हैं कि हमारा ये तो ठीक हो नहीं रहा अभी तक। ठीक है, परमेश्वर ने ये कर दिया, परमेश्वर ने उसके जीवन में ये कर दिया, परमेश्वर ने हमारे जीवन में ये कर दिया, और मेरा ये सवाल का मुझे जवाब नहीं मिल रहा है, मेरी ये हालत अभी तक ठीक नहीं हो रही, मेरी ये सिचुएशन अभी तक चेंज नहीं हुई, ये मुसीबत मेरी मुझसे दूर नहीं हुई, ये परेशानी, ये रोग, ये गरीबी, ये कर्जा अभी तक मेरा कम नहीं हुआ, दूर नहीं हुआ। क्या हम अभी भी वही बड़बड़ाहट को अपने जीवन में लेकर आ रहे हैं? यह परमेश्वर की गवाहियों को हम अपने जीवन के अंदर उत्तम स्थान दे रहे हैं? प्रायोरिटी क्या है हमारी? आगे हम पढ़ेंगे, तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी। इंग्लिश में लिखा है देन ही क्राइड टू लॉर्ड। जब उनका बुड़बुड़ाना सुना तब मूसा दुहाई देने लगा। इंग्लिश में वर्ड यूज हुआ है क्राइड। क्राइड का मतलब रोना, कुरलाना। उसने दुहाई दी परमेश्वर के आगे। क्या लिखा आगे? और यहोवा ने उसे एक पौधा बता दिया जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। वहीं यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया और वहीं उसने ये कहकर उनकी परीक्षा की, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे, जितनी विपत्तियां मतलब परमेश्वर ने मिस्रियों पर भेजी थी, जितने रोग भेजे थे, उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। आमीन, हालेलुया। देखिए क्या कह रहा है खुदा का कलाम। जब वो सब बुड़बुड़ाने लगे मूसा के विरोध में, उनकी बुड़बुड़ाहट को सुनकर मूसा ने दुहाई दी। ही क्राइड, वो चिल्लाया, वो रोया, वो कुरलाया होगा। फिर यहोवा परमेश्वर ने उनको एक पौधा दिया, मूसा को एक पौधा बताया। तो जब उसने उसे पानी में डाला तब वह मीठा हो गया। देखिए परमेश्वर ने किस रीति से खारे पानी को मीठा किया। एक पौधे के जरिए, एक पौधे ने उस पानी को फिल्टराइजेशन में बदल दिया, उस पानी को मीठा कर दिया। परमेश्वर की योजनाएं, परमेश्वर की युक्तियां, परमेश्वर के कार्य बहुत ही अचंभित, आश्चर्यजनक हैं। क्या लिखा है? तब वह पानी मीठा हो गया। वहीं यहोवा ने उनके लिए एक विधि, एक नियम बनाया। परमेश्वर ने उनको एक ऑर्डिनेंस, एक उनके लिए नियम तैयार किया, एक विधि, एक रिचुअल, कि हाँ एक इनके लिए ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए इनके लिए कि जिसको ये माने। उनको डिसिप्लिन में रखने के लिए परमेश्वर ने उनको परीक्षा लेने के लिए, उनके दिलों को जांचने के लिए कि इतनी गवाहियों के बाद ये फिर से वही चीजें कर रहे हैं, ये बुड़बुड़ाने लगे हैं, इनके अंदर फिर वही बलवा आ गया, ये सारी पुरानी चीजों को भूल चुके हैं, ये अपनी बंधुआई को भूलकर, उससे मिली आजादी को भूलकर, गवाहियों को भूलकर ये किस लिए बुड़बुड़ा रहे हैं कि पानी खारा है। तो क्या जो परमेश्वर इतना सब कुछ कर सकता है वो खारे पानी का कुछ नहीं कर सकता? परमेश्वर ने एक पौधा बताया, वो पौधा उन्होंने पानी में डाला और पानी मीठा हो गया। खारा पानी मीठा हो चुका है।
इसी रीति से आज जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, हम अपने पुरानी गवाहियों को अनदेखा करके नई किसी परेशानी के रिगार्डिंग परमेश्वर के सामने बैठते हैं, हम परमेश्वर की दुहाई देते हैं, तो बहुत सारे मसीह भाई बहन क्या करते हैं कि परमेश्वर के सामने वो शिकायतें करते हैं, वो बुड़बुड़ाना होता है कि परमेश्वर अभी तक मेरा ये काम हल नहीं हुआ, मेरी ये सिचुएशन हल नहीं हुई, परमेश्वर अभी तक मेरा ये हालात बदले नहीं, मेरी ये सिचुएशन चेंज नहीं हुई, अभी भी मुझे वैसे ही सब कुछ करना पड़ रहा है। तो क्या लिखा है, जब मूसा ने दुहाई दी तब परमेश्वर ने एक उनको रास्ता बताया, उनकी परीक्षा के साथ उनको एक रास्ता मिला। परमेश्वर ने उनकी परीक्षा के लिए एक विधि बताई, उनको एक नियम उनके लिए सेट किए गए। वो क्या थे? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए। क्या कहता है परमेश्वर का कलाम? परमेश्वर ने उनकी मुसीबतों को हल कर दिया। परमेश्वर आपको भी आपकी परेशानी से, मुसीबतों से निजात देंगे, पर परमेश्वर उनको एक लाइफस्टाइल दे रहे हैं, एक जीने का तरीका बता रहे हैं। इसी रीति से परमेश्वर अपने लोगों को उनकी बंधुआई में से निकालने के बाद, जकड़न में से निकालने के बाद, परमेश्वर उनके लिए एक रोड मैप तैयार करते हैं, एक टर्म्स एंड कंडीशन वाला एक सेटअप तैयार किया जाता है उनके लिए, उनको गाइडलाइंस दी जाती है। वो गाइडलाइंस क्या है जिनको उन्होंने फॉलो करना है? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, खाली कानों से नहीं, दिल से भी, तन से नहीं, मन से भी सुनना है खुदा का कलाम। सिर्फ कानों से नहीं सुनना, लिखा है तन और मन से। तन मतलब बॉडी, मन मतलब दिल। उस वचन को शारीरिक रूप से सुनना है और वो वचन आपके हृदय में जाना चाहिए। अपने हृदय को उसके लिए तैयार करें, वचन के लिए खाली करें। क्या लिखा है? यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। अब परमेश्वर की दृष्टि में जो ठीक है, जो परमेश्वर ने हमको आज्ञाएं दी है, परमेश्वर ने जो हमको नियम बताए हैं, जो एक डिसिप्लिन का रोड तैयार किया गया है, हम उस पर चलें। लिखा है जो उसकी दृष्टि में ठीक है। परमेश्वर की दृष्टि में क्या ठीक है? भलाई करना, किसी के साथ अच्छे से व्यवहार करना, बुरा ना बोलना, किसी को गलत जवाब ना देना, गलत शब्दों का यूज ना करना, एक दूसरे से अपने समान प्रेम करना, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है। खुदा का कलाम कहता है कि यहोवा का वचन तो तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। जो आपकी दृष्टि में नहीं, जो आपकी फैमिली की दृष्टि में नहीं, जो आपके दोस्तों की दृष्टि में वो नहीं, जो आपके भाई बहनों की दृष्टि में वो नहीं। बहुत बार क्या होता है कि आप खुदा के कलाम की बजाय अपने किसी दोस्त की, मित्र की, किसी भाई बहन की, घर वालों की, परिवार वालों की, किसी की ऐसे की सलाह मांगते हैं जो आपके लिए कभी भी फायदेमंद साबित नहीं होती। हो सकता है वो शारीरिक रूप से आपके लिए फायदेमंद हो, वो आपको तन के अकॉर्डिंगली बहुत अच्छी लग रही है, पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यदि यहोवा का वचन तो तन और मन से सुने और उसकी दृष्टि में जो ठीक है वही करे। आपको वही करना है जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है। आपको कोई आपका भाई बहन, मित्र, दोस्त, सज्जन आपको बहुत सारे ऐसे जवाब दे सकते हैं, आपको बहुत सारे वेज बता सकते हैं, आपको बहुत सारे रास्ते बता सकते हैं, पर आपको क्या करना है? आपको वही करना है कि जो खुदा की दृष्टि में ठीक है वही करे। आगे क्या लिखा है? और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए। खुदा की आज्ञाएं, खुदा के वचन की ओर हमेशा कान लगे हों जिसके, जो खुदा की बात को तन और मन से सुने ताकि ये बलवा ना करें। फिर खुदा क्या कहता है कि जो उसकी दृष्टि में ठीक हो वही करे। परमेश्वर की दृष्टि में जो ठीक है आपको वही करना पड़ेगा। इसी रीति से आगे हम बढ़ते हैं। और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने। परमेश्वर की आज्ञाएं, परमेश्वर की आज्ञा क्या है? वो व्यक्ति परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को माने, विधियों को माने, आज्ञाओं पर कान लगाए। तो खुदा क्या कहता है कि अगर तू मेरी बातें मानेगा, मेरी बातें सुनेगा, जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक हो वही अपने जीवन के अंदर लागू करेगा तू नियम। तो खुदा क्या कहता है कि जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे थे, जितने रोग परमेश्वर ने मिस्रियों के ऊपर भेजे, कभी मेंढक, कभी टिड्डी,
कभी पानी का लाल हो जाना, कभी जुएं, कभी अलग अलग रीति से परमेश्वर ने उनके ऊपर विपत्तियां भेजी, मरियां भेजी, मौत भेज दी परमेश्वर ने, मौत का फरिश्ता आ गया उधर। तो क्या लिखा है खुदा के कलाम में, जितने रोग मैंने मिस्र पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। कब ना भेजूंगा? यदि तू मेरा वचन तन मन से सुने। बलवा ना करें, खुदा की गवाही को अपने जीवन में याद रखें। आपकी गवाही आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर परमेश्वर ने आपको उस मुसीबत में से निकाला तो परमेश्वर इस मुसीबत में से भी आपको निकालेंगे। क्या लिखा है? जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। जितनी विपत्तियां मिस्रियों के ऊपर आई थी वो उनमें से एक भी, उन जैसी एक भी विपत्ति तेरे ऊपर ना आएगी, यदि तू मेरे तन और मन से मेरे वचन को सुने और जो मेरी दृष्टि में है वही करे। और मेरी आज्ञाओं पर तेरा कान लगा रहना चाहिए। मेरी आज्ञाएं तुझे बार बार रिमाइंड होनी चाहिए, तुझे सुनती रहनी चाहिए तेरे माइंड में। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर किसी हम कुछ चीज को हम बार बार सुनते रहते हैं तो हमारे वो कानों के अंदर वही चीज बजती रहती है। वो सॉन्ग, वो पोयम, कुछ भी ऐसा हो, वो बार बार हमारे कानों के अंदर घूमता रहेगा, बजता रहेगा। बहुत बार जब हम चर्च में कोई नया आराधना का गीत सुनते हैं तो वो कितने कितने टाइम तक हमारे दिल जहन में बसा रहता है, वो वही चलता रहता है। खुदा का कलाम क्या कहता है कि जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे उनमें से एक भी, आधा नहीं, एक भी, कोई भी नहीं, कोई रोग आपके जिंदगी का, कोई बीमारी, कोई विपत्ति आपके जीवन का हिस्सा नहीं होगी अगर आप उसके वचन को तन और मन से सुनेंगे। जो उसकी दृष्टि में वही ठीक, जो उसको उसकी दृष्टि में ठीक है वही आपको करना है। और कोई परमेश्वर नई आज्ञाएं आपके लिए बना के तैयार नहीं कर रहे। क्या लिखा है? जितने रोग मैंने मिस्र पर भेजे उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। कोई भी रोग तुझ पर ना आएगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। मैं तुम्हें बीमार करने वाला यहोवा परमेश्वर नहीं हूं। मैं तुम्हें मुसीबतों में डालने वाला यहोवा परमेश्वर नहीं हूं। मैं तुमको चंगा करने वाला, मैं तुमको शिफा देने वाला। आई एम द लॉर्ड हु हील्स यू। पंजाबी में लिखा है, मैं यहोवा तुहानू नरोया करन वाला हां। हर रोग से रहत, हर बीमारी से रहत। वो हमें निरोग करने वाला परमेश्वर है। वो हमें मुसीबतों में डाल के खुश नहीं होता। उसकी योजनाएं हमारी हानि की नहीं है, उसकी योजनाएं हमारे लाभ की हैं, फायदे की हैं, भलाई की हैं। अगर उसने आपके साथ, मेरे साथ कोई ऐसा व्यवहार करना होता कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि परमेश्वर सिर्फ दंड देते हैं। अगर परमेश्वर ने दंड देना होता तो क्यों वो अपने इकलौते बेटे को कुर्बान करते आपके और मेरे लिए? हालेलुया। वो हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। कब किसको चंगा करेगा? किसके ऊपर विपत्ति नहीं आएगी? जो उसकी बातों को तन मन से सुनेगा, जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करेगा, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने। उसकी एक एक बात सुननी है, उसकी एक एक बात माननी है। हालेलुया। तो क्या कहता है खुदा का कलाम कि जितने रोग मैंने मिस्र पर भेजे उनमें से एक भी तुम्हारे ऊपर ना भेजूंगा। मैं तुम्हारा चंगे करने वाला परमेश्वर हूं। आई एम द लॉर्ड हु हील्स यू। मैं हूं वो परमेश्वर जो तुझको नरोया करता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए, आज के कलाम के लिए। मेरे खुदावंद खुदा, आज का ये वचन हमारे जीवन में 100 गुना फलवंत होने पाए। मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर, वचन को चुराने वाले दुष्ट के एक चाल को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से अब बांधते हैं। मेरे खुदावंद खुदा, सचमुच मेरे परमेश्वर, जो कोई तेरी आवाज को सुनता है मेरे सामर्थी परमेश्वर, तेरी आज्ञाओं को तन मन से मानता है मेरे सामर्थी परमेश्वर, जो तेरी दृष्टि में ठीक है वही वो करता है मेरे खुदावंद खुदा, तो कोई भी रोग, कोई भी विपत्ति, कोई भी बीमारी उसके जीवन का हिस्सा नहीं होती। खुदावंद खुदा धन्यवाद मेरे सामर्थी परमेश्वर, तू ही हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। तू ही हमारा चंगा करने वाला यहोवा है। मेरे खुदावंद खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्र करते हैं मेरे सामर्थी परमेश्वर। वचन के विरोध में दुष्ट की हर एक चाल को बांधते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज का ये वचन, आज का कलाम
आप सबके जीवन में 100 गुना फलवंत होने पाए। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की उपस्थिति आप सबके साथ बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन।